हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पहला अपडेट तो मैं बता दूं तो करेक्शन डेट को लेकर है। क्या करेक्शन डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा अपडेट है कि स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप का क्या डेट बढ़ेगा, क्योंकि लगातार जो है जो यूपी में डीएलएड का एडमिशन हो रहा है, तो डीएलएड छात्रों की तरफ से ये लगातार मांग की जा रही है कि जो है स्कॉलरशिप का डेट बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। और थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा कि आप लोगों का पैसा कब कब आने वाला है, तो उस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बीएड, डीएलएड, सीटेट इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे इस चैनल पर बीएड के क्लास दिए जाते हैं। हमारा पढ़ाई करो एक चैनल है जिसपे सीटेट के क्लास हैं, और डीएलएड का क्लास जो है हमारे कैटलिस्ट सोनी डीएलएड वाले चैनल पर दिया जाता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अपडेट है आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि करेक्शन को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है, जो 11 फरवरी के डेट का है। आप लोग यहां देख सकते हो, और ये डायरेक्टली जो है आपके लखनऊ से है। चीजों को समझ लेना, इसमें बोल क्या रहा है, क्या करेक्शन को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इससे रिलेटेड है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाली संस्थाओं के त्रुटिपूर्ण अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित और लॉक कराए जाने के संबंध में। एक्चुअली में ये स्टूडेंट्स के लिए है नहीं। स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल जो ओपन था वो 5 से 10 फरवरी के बीच में था, जो कि साइट अच्छी तरीके से काम किया नहीं है। तो इस बार जो है कॉलेज को इन्वॉल्व ज्यादा किया गया है कि कॉलेज स्तर से बच्चों का करेक्शन करवाया जाए। तो यहां पर जो लॉक करने की जो डेट दिया गया था 13 फरवरी था, कि 13 फरवरी को कॉलेज की तरफ से जो है फॉरवर्ड किया जाएगा, और लॉक करने का डेट यहां पर बताया जा रहा है। चलिए मैं डिटेल से आपको यहां बता दूं इसमें क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर दिनांक 10/2/2025 को प्रदर्शित संस्थाओं सूची संलग्न द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर अग्रसारित छात्र संख्या तथा परिषदीय अभिलेखों अनुमोदित सीटों के सापेक्ष संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित छात्र संख्या तथा बीटी एनरोलमेंट डाटा में भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। तो अभी भी जो डेटा अपलोड किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, उसमें एनरोलमेंट नंबर में बहुत सारा जो है चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के ये निकाला गया है, भिन्नता प्रदर्शित हुई, जिस कारणवश परिषद कार्यालय द्वारा उक्त संस्थाओं का त्रुटिपूर्ण अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः उपरोक्त संस्थाओं के प्रधानाचार्य निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वो अपनी संस्था के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधित समस्त अभिलेखों और आप लोगों का जो भी डेटा है पोर्टल पर संस्था द्वारा लॉक किए गए मास्टर डेटा की छायाप्रति, जिसमें संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो, छात्रों का बीटी एनरोलमेंट डाटा की सत्यापित प्रति के साथ दिनांक 15/2/2025 की अपराह्न 2 बजे तक परिषद कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपस्थित होकर अपनी संस्था के अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक कराना सुनिश्चित करें। एक्चुअली में अभी भी जो डेटा फॉरवर्ड किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट नजर आ रहे हैं, और उसमें एनरोलमेंट नंबर का जो है फॉल्ट है। तो यहां पे डायरेक्टली बोला गया है कि अगर फॉल्ट है तो कैसे लॉक किया जाए। तो उसके लिए जो है इन कॉलेजेस का नाम यहां पे निकाला गया है, और इनको 15 तारीख को जो है बुलाया गया है, ताकि वहां पर बैठ करके वो खुद से उसको बच्चे का सारा डेटा जो है लॉक करा सके। ये सारे हैं कॉलेज। देखो, रिमेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-25 फॉर स्टूडेंट्स फॉर्म फॉरवर्डिंग, इतने सारे कॉलेज का नाम है। अमरावती इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी वाराणसी, आशा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च आप लोग देख सकते हो बाबतपुर वाराणसी, बाबूजी कॉलेज फार्मेसी पिंडी देवरिया, इतने सारे कॉलेज हैं। आपको मैं कॉलेज का लिस्ट पूरा दिखा देती हूँ। 95 ऐसे कॉलेज हैं जहां से जो है डेटा जो आ रहा है उसमें इश्यू बताया जा रहा है, और इसके लिए उन लोगों को जो है बुलाया गया है 15 तारीख तक, ताकि सभी चीजों को सही तरीके से लॉक किया जा सके।
तो अभी अगर हम करेक्शन डेट को लेकर के बोले तो करेक्शन डेट नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज लेवल पे जो है सही करवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इसमें जो है इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं वहां से फॉरवर्ड हुआ है, उसमें सब कुछ सही निकला है, तो वो चीजें जो है आगे कर दी गई है। एक और मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोगों का जो है बहुत ज्यादा ही आंदोलन किया जा रहा है, और ये आंदोलन जो है आप लोगों का हो रहा है स्कॉलरशिप के डेट को बढ़ाने के लिए। एलयू में यानी कि लखनऊ में जो है पूरी तरीके से बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो है डेट बढ़ना चाहिए, और ये सही भी है। देखो यूपी डीएलएड का एडमिशन जो है हमेशा जनवरी में खत्म हो जाता था, तो बच्चों को चांस मिल जाता था कि भाई आप लोग एडमिशन वो लोग लेकर के और फॉर्म भर लेते थे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल उनको मौका नहीं मिला है, तो अपनी मांग को तो रखेंगे। तो इस पर जो है अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही है, लगातार आप हमसे पूछ भी रहे हो, लेकिन आप लोगों के इस तरह से धरना प्रदर्शन या अपनी बातों को रखने से कॉलेज पर इंपैक्ट आएगा, और आप लोगों को जो है इसमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। तो लगातार आप इसकी मांग करते रहिए, जैसे ही इससे रिलेटेड अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट था कि पैसा कब आएगा। देखो आप लोगों का जो फर्स्ट फेज वाले बच्चों का पैसा है, अब आप लोगों का आप जाके पेमेंट साइट पर देखोगे पीएफएमएस में, तो वो शो होने लगा है। बहुत सारे बच्चों ने हमें स्क्रीनशॉट सेंड किया है कि मैम देखिए हमारा इतना पैसा शो हो रहा है, कब तक आ जाएगा। देखो इस बार ना अगर हम बात करें तो साइट में इशू है, काम भी बहुत स्लो कर रहे हैं ये लोग, जो 1 वीक के अंदर काम हो जाना चाहिए। इवन अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि 1 वीक में ये चीजें हो जाएंगी, ऐसा होगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम इस बार जो है स्कॉलरशिप में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। साइट भी सही से काम नहीं कर रहा है, साथ साथ में जो लोग बोल रहे हैं वो भी टाइम पर नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये लेट लतीफी जो है देखने को मिला है। पेमेंट आप लोग का फरवरी में ही होगा। अब डेट के लिए मैं क्या ही बोलूं, अगर मैं बोलूंगी कि नेक्स्ट वीक होगा तो फिर आप बोलोगे मैम आपने तो लास्ट वीक भी बोला था। अब देखो लेट तो ये लोग कर रहे हैं, खुद लखनऊ की तरफ से जो है अनाउंसमेंट किया गया था कि जो भी फर्स्ट फेज वाले हैं उनका पेमेंट इसी मंथ में होगा, तो अब ये लोग लेट कर रहे हैं, हम क्या ही बता दें। बट वो जो डेट इन्होंने दिया था वो डेट निकल चुका है। अब मे बी नेक्स्ट वीक तक या इस फरवरी मंथ में आप लोगों का तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो सेकेंड फेज में फॉर्म भर रहे हैं उनका आना है, और उनका 20 मार्च से जो है डेट दिया गया है पैसा आने का। अब देखो कब तक आता है, 20 मार्च से सेकेंड फेज वाले को पैसा आने का डेट है, तो वही होगा 28, 30, 29, 30 यही जाएगा, वहां तक डेट जाएगा। तो इस तरह से जो है पैसा भी आना है और ये सारी चीजें भी चल रही हैं। अगर बीच में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाया जाता है तो इसमें भी थोड़ा सा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, स्कॉलरशिप में हर बार होता है। पिछली बार का अगर हम आपको रिकॉर्ड बताएं तो जून तक, अप्रैल मई जून तक जो है पेमेंट हुआ है। तो ये चीजें चलती है, डेट आप आगे एक्सटेंड जो है होते रहता है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगी तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।